नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और भारत 24 आज आप पहुंचा है राजस्थान की धरती पर और हम मौजूद हैं पिंक सिटी में। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री आज हम लेकर आए हैं। कहा जाता है कि राजस्थान का मौसम हमेशा सुहाना होता है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ की फिजा सियासी हो चली है। और मेरे साथ इस वक्त अदिति भी मौजूद है। अदिति जो कि राजस्थान की हर एक खबर को न सिर्फ जड़ से जानती हैं बल्कि उसकी एक एक इनसाइड स्टोरी भी सबके सामने रखती हैं। अदिति, पूर्णिमा, हम जहाँ खड़े हैं ये प्राइम लोकेशन कहा जाता है, ये स्टैचू सर्कल है। और सबसे बड़ी बात इसलिए है, जयपुर हम इसलिए आए, जयपुर की 19 सीट, और चाहे फिर वो भाजपा हो या कांग्रेस, ये 19 सीटों पर प्रत्याशी तय करना ये दोनों के लिए ही बहुत आसान काम नहीं था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने इन 19 में से 7 सीटों पर नए प्रत्याशी यानी रिस्क लिया, और वहीं कांग्रेस कल रात तक, जब तक लिस्ट आई उससे पहले तक वो तय नहीं कर पा रहे थे कि बड़ी सीटों पे कौन हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि महेश जोशी की टिकट काटी गई, बड़े दिग्गजों की टिकट काटी गई। झोटवाड़ा में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं, तो वहीं बीजेपी ने अपनी पहली सूची में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतार दिया। बगावत हुई, तो अब बगावत के बीच, विकल्प न होने के बीच, हम आपको अंदर की बात, जनता क्या सोचती है जब 200 सीटें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अनाउंस कर चुके हैं, तो जनता का मिजाज क्या है वो समझेंगे। और साथ में उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं। पूर्णिमा, तारीख 25 नवंबर, जनता जनार्दन तैयार है। 3 तारीख को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। जल्दी से पहले जनता बता दे, तैयार है 25 तारीख के लिए? तो देखिए, जयपुर की जनता तैयार है। मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको तारुफ करवा देती हूँ। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी पीसीसी के महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं। राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। चंद्रमुखी रेपस्वाल जी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। और इसके साथ ही बीजेपी के नेता कमल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता कमल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और क्योंकि अदिति, हमारा जो शो है उसका नाम ही मुख्यमंत्री है, तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? राखी राठौर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बीजेपी का? मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल। और आदरणीय मोदी जी की जब मैं बात करती हूँ तो बात करती हूँ उस देश की, उस विजन की जिसमें राष्ट्र प्रथम का विजन की बात करते हैं। हम बात करते हैं उस भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवाद मुक्त और तुष्टीकरण मुक्त हमारे देश की, जिसमें अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक हम लोग पहुंच सकें। उस तक जो सरकार की योजना, ऐसा नहीं हो कि 1 रुपया अगर रवाना हुआ तो 15 पैसा ही पहुंचे। तो जब हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उस चेहरे की, उस विजन की बात करते हैं जिससे देश का विकास सही डायरेक्शन में हो। जैसे पिछले 10 सालों में हमने देखा कि हमारे देश के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में लेकर आया। अभी G20 में हमारे देश का लोहा पूरे विश्व ने माना। आज अगर महंगाई दर की मैं बात करूं तो सबसे कम महंगाई दर हमारे देश में होगी। आप किसी भी बड़े डेवलप स्टेट की बात करें, कंट्री की बात करें, तो सबसे कम महंगाई दर हमारी। और विकास दर की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा विकास दर 7.8% हमारे देश की है। तो एक ऐसे विजन की हम लोग बात करते हैं जिसमें हमारा देश आगे निकल सके, हर एक अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक हमारी जो पहुंच है वो पहुंच सके। राखी जी, कमल का जो फूल है उसमें चेहरा कौन? वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन होगा? नाम पर आइएगा। चुनाव में 18 दिन का समय बचा है। नाम किसको चाहते हैं आप? कमल पे चेहरा किसका? देखिए अदिति जी, हमारे यहाँ पर एक परिवार तो है नहीं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भी दिए हैं तो भी गांधी परिवार सबसे ऊपर होगा। किसी व्यक्ति से बात करके नहीं काम होता है यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड है। पर परिवारवाद तो आपने किया है, परिवारवाद तो टिकटों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप क्या अगर बगावत हो गई तो हनुमानगढ़ में बेटे को दे दिया? आप क्या अगर कल रात तक टिकट अमरा राम जी की अटकी तो उनके बेटे को दे दिया? आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे परिवारवाद। देखिए अदिति, अपन को परिवारवाद की परिभाषा जिसकी हम बात करते हैं उसको समझने की आवश्यकता है। हम लोग उस परिवारवाद की बात करते हैं जिसमें अगर कोई बेटा किसी परिवार में अगर गांधी सरनेम है, इसका मतलब आप चाहे कितनी बार रीलॉन्चिंग हो जाए लेकिन लॉन्चिंग कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी जब किसी नेता का बेटा अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। हम उस परिवारवाद की बात करते हैं जहां किसी पार्टी के अंदर अगर किसी एक पार्टी ने उस परिवार को डेवलप किया है तो उसी पार्टी का उसी जिसने डेवलप किया नेता, उन्हीं के बच्चों के पास में सारी पावर्स रहेंगी। जैसे अभी भी देखिए आप, राहुल गांधी परिवारवाद है लेकिन बाकी नेताओं के बेटे परिवारवाद नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव करा के अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि एक आप प्रदेश का तो चुनाव करा करके प्रदेश अध्यक्ष चुन के दिखा दें तो मान जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद है उसकी तो परिभाषा अलग है, जैसा कि ये कह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसके जो नेता हैं, हमारे महान नेता 70 साल से भारतीय जनता पार्टी को हराते आए, उससे इन्हें चिंता है, इसलिए इस बात को लेकर के कहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बात कर ले, ये आप तो मुख्यमंत्री बताओ, मुख्यमंत्री कौन? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, कौन? और भी नाम है।
अभी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा ही हुआ है हमारा ही नेता, कांग्रेस के ही नेता बैठे हुए हैं। सरकार हमारी है ही, सरकार रिपीट हो रही है और मुख्यमंत्री सरकार हमारी पार्टी का होगा, सीएलपी लीडर चलेंगे। हाँ, एक बात तय है, स्वर्णिम जी सुनिए, कोई कह रहा है कि कुर्सी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर कैसे करिएगा? अब कुर्सी जिसे चाहेगी उसे पाएगी, ये इसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन एक बात चीज है, बिल्कुल मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस कमल के फूल की बात करती है, ये वो कमल का फूल है जिसकी सारी पंखड़ियां उधार की हैं। राजस्थान से लेकर के आप देश की राजनीति तक में देख लें, सब उधार के नेता ला करके इन्होंने अपना कमल का फूल बनाया। कब बिखर के गिरेगा? 4 महीने 6 महीने बहुत ज्यादा समय नहीं है। लेकिन टिकटों के बंटवारे में कांग्रेस बहुत सेफ प्ले कर चुकी है। किसी भी तरीके से ऐसी टिकट नहीं दी गई जहां पर विरोधाभास पैदा हो। मैसेज देने की कोशिश की गई कि कोई टकराव नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, इसीलिए बहुत सेफ प्ले कांग्रेस ने जरूर किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी, लेकिन कहा यह जा रहा है, आती हूँ स्वर्णिम जी आपके पास, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिलचस्प रोल प्ले कर सकती है। वो भी पार्टीज जो इस बार राजस्थान के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है, वो भी एक दिलचस्प रोल प्ले कर सकती है। और इसलिए चंद्रमुखी जी हमारे साथ है। लेकिन चंद्रमुखी जी, आपकी तो पार्टी पर अस्तित्व का संकट है। देखिए, हमारी तो शुरुआत ही संकट के साथ ही हुई थी। संघर्ष है, संघर्ष हमारा शुरुआत ही संघर्ष के साथ हुई है। लेकिन जितना हमने संघर्ष किया उससे ज्यादा हमें सफलता मिली है। पार्टी नहीं बचेगी तो क्या करिएगा? ये देखिए, टाइम टाइम पे कयास कुछ भी लगाए जाते हैं। जनता की पार्टी है, जनता ने बनाया है, जनता बचाएगी, जनता ही इसके अदालत में फैसला करेगी। चंद्रमुखी जी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आ नहीं रहे। आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता थे वो जयपुर से नदारत हैं। आपको आपके हवाले छोड़ दिया है। एक बार कमल जी आपके पास आते हैं, जनता का क्या, महिलाओं से पूछते हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? हेमलता चौधरी। हेमलता जी, सरकार किसकी चाहते हैं, मुख्यमंत्री कौन बने? सरकार हम कांग्रेस पार्टी की चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, महिलाओं के लिए रोजगार भी दिया है, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देने का वादा। मोदी जी ने ही बहुत कुछ किया है वहाँ से। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो भी मोदी जी की योजनाएं लागू होंगी। अभी भी हम मोदी जी हैं और हमारे लिए कोई योजना अभी तक कोई लागू हुई तो नहीं है मतलब आप राजस्थान ये में। कह रही हैं कि मोदी जी ये देखकर योजनाएं भेजते हैं कि राजस्थान भेजनी है या हरियाणा या फिर उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? राजस्थान की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो राजस्थान में बैठे, हमें राजस्थान की जरूरत है और इंडिया और उसकी जरूरत नहीं हमें। प्रधानमंत्री यही है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो उन्हीं को बनाओगे ना? नहीं, मोदी जी को क्या बनाएंगे? जो कांग्रेस जो भी पार्टी है, पार्टी के हिसाब से बनेगा। ये कोई जरूरी है कि मोदी जी को ही बनाए? हम कांग्रेस के हिसाब से अलग प्रधानमंत्री। अच्छा, कमल जी कांग्रेस, अब ये मोदी जी की बात हो रही है, कमल जी का सवाल। लेकिन कमल जी, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस को ये कहा जा रहा था कि जो यहाँ का रिवाज रहा है राजस्थान का सरकार चलने का 5-5 साल का, इस बार क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन है? बड़ा सेफ प्ले करते हुए आप लोग चल रहे हैं। देखो, राजस्थान सरकार ने जो काम किया जनहित के, वो सबके सामने है। चाहे कोरोना काल ले लो